जी हाँ दोस्तों, धान खरीदी में देरी पर गुस्से में भड़क उठे किसान संगठन ने लिया बड़ा फैसला। किसानों ने सीएम खट्टर के घर का किया घेराव। किसानों से कांप उठी भाजपा सरकार। किसानों ने तोड़ दिए सारे बैरिकेड। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को लगा तगड़ा झटका। किसानों ने खट्टर सरकार को दे डाली चेतावनी। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। धान खरीद में देरी पर किसानों ने किया सीएम खट्टर के आवास का घेरा, बैरिकेड तोड़े। दरअसल हरियाणा के किसानों ने शनिवार को करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव किया। किसान प्रदेश में धान की खरीद शुरू होने में देरी के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर के निवास के घेराव के लिए इकट्ठा हुए। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद किसान और पुलिस आपस में उलझ गए। वहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनाल का भी इस्तेमाल किया गया। दरअसल हरियाणा में 10 अक्टूबर तक धान खरीद में देरी के बाद किसानों का सब्र टूट गया, जिसके बाद सीएम के आवास का घेराव करने के लिए किसान एकत्रित हुए और पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने उनके खिलाफ वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर काफी संख्या में किसान जमा हैं। तो दोस्तों अब आप एएनआई के ट्वीट पर भी नजर डालिए। एएनआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। घड़ी हरियाणा में 10 अक्टूबर तक धान खरीद में देरी के बाद करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने उनके खिलाफ वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को भी देखिए कि किस तरीके से किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव कर रहे हैं। खट्टर के आवास के अलावा प्रदर्शनकारी किसानों ने और बीजेपी विधायकों के घर का भी घेराव किया है। भाजपा विधायक असीम गोयल के आवास के बाहर भी किसान जमा हो गए। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। किसान कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अब तक धान की खरीद में देरी को लेकर नाराज हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से धान खरीद को 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अब 11 अक्टूबर से खरीद करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से धान में नमी आ गई होगी, इसलिए थोड़ा सूखने के लिए खरीद की डेट आगे बढ़ाई गई है, जिससे नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया की नीलामी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। पहले नीलामी होना बेइज्जती माना जाता था, अब गर्व कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार देश की सरकारी संस्थानों और सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है। इसी मामले में विपक्षी दलों द्वारा कई बार सरकार को घेरा जा चुका है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान किया गया था कि सरकार इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रही है, इस वजह से देश के सरकारी संस्थानों को लीज पर और बेचा जा सकता है। इसी बीच खबर सामने आई कि सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बोली टाटा सन्स ने जीत ली है, यानी कि अब एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री को एक पैनल पर एयरलाइन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जल्द ही एयर इंडिया को टाटा ग्रुप द्वारा खरीदे जाने की अधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया को खरीदे जाने की खबर को शेयर करते हुए लिखा है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि देश में इंडिया फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। पहले नीलामी होना बेइज्जती मानी जाती थी, आज इज्जत का विषय है। आज देश की एयरलाइंस इंडिया भी नीलाम हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार ने अमित शाह पर बोला हमला। अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वे गृह मंत्री निकम्मा है। दरअसल बीते कई सालों से लेफ्ट की विचारधारा से जुड़े युवा नेता कन्हैया कुमार द्वारा सीपीआई छोड़ बीते दिनों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कन्हैया कुमार के लेफ्ट छोड़ कांग्रेस से जुड़ने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस को चुने जाने पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी साल 2014
2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने तब कही थी कि वो जानते हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा सांसद सत्ता पक्ष के बाद कांग्रेस के पास हैं। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी उसका मतलब है कि आप लोकतंत्र विपक्ष के बिना चाहते हैं। आज भाजपा की स्थिति देख लीजिए, उनके मंत्री प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते। ये अपने आपने ही एक तानाशाही व्यवस्था कायम की जा रही है। इस तानाशाही के खिलाफ देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी का अस्तित्व होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है बल्कि देश की संसदीय व्यवस्था के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार के देशद्रोही बताए जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भारत में सबसे आसान काम है किसी पर आरोप लगाना। भाजपा ने मुझ पर बड़ा आरोप लगाया है जो कि कई सालों से चल रहा है। मैं भाजपा से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं देशद्रोही हूँ तो मुझे अब तक सरकार द्वारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तब भी समझ आता है कि हम इस तरह से खुलेआम घूमते रहते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, तब भी इस मामले पर मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसके जिम्मेदार देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं।